नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूबी 24 में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आइए एक नजर खबर। दिन में रैली और रात में कर्फ्यू। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में फिलहाल यही चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुहाग नगरी फिरोजाबाद पहुंचे संसदीय राज्य मंत्री भारत सरकार अर्जुन राम मेघवाल। जी हाँ, उनकी अगवानी करने के लिए तमाम जनप्रतिनिधि अटल पार्क में मौजूद थे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मोत्सव था, जिसको लेकर आज अटल पार्क में अटल जी की प्रतिमा लगाने के बाद पार्क का आज अनावरण था। संसदीय राज्य मंत्री अनावरण करने के लिए पहुंचे थे। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां सदर विधायक मनीष असीजा ने माला पहनाकर संसदीय राज्य मंत्री का चरण छूकर आशीर्वाद लिया। वहीं तमाम पार्षद गणों की मौजूदगी में महापौर नूतन राठौर ने पुष्प गुलाब भेंट कर राज्य मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान हर कोई भाजपा नेता, भाजपा कार्यकर्ता अपने राज्य मंत्री का स्वागत करना चाहते थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ कि किसी भी कार्यकर्ता के, किसी भी पदाधिकारी के, किसी भी विधायक के, किसी भी जनप्रतिनिधि के चेहरे पर मास्क नहीं था। यहां तक कि स्वयं संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी बिना मास्क के पहुंच गए। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी इस अटल पार्क में मौजूद थे। मजे की बात कि पुलिस बल भी मौजूद थे। पुलिस के अधिकारी भी बिना मास्क के पार्क के बाहर तैनात नजर आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम पार्षदगण बिना मास्क के अटल पार्क में घूमते हुए नजर आए। एक तरफ योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में क्रिसमस एवं तमाम कार्यक्रमों को, नववर्ष के जश्न को बैन कर दिया है। रात्रि से लेकर सुबह 5 बजे तक, रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, क्योंकि साहब देश में, उत्तर प्रदेश में कोरोना एवं ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन साहब क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि राजनेताओं के लिए न तो कोरोना मायने रखता है और न ही ओमिक्रॉन। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीधे तौर पर अपने ही मुख्यमंत्री, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेशों को हवा में उड़ाते हुए नजर आए तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि अटल जी की प्रतिमा पर फोटो खिंचाने के चक्कर में यह भूल गए कि साहब ओमिक्रॉन एवं कोरोना का खतरा भी उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। लेकिन साहब नेताओं के लिए यह कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि साहब हमें तो राजनीति करनी है और राजनेताओं के लिए इस तरीके के वायरस मायने नहीं रखते हैं। मंच लगा, मंच के आगे तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। मंच पर आने वाले छोटे बड़े नेता हर कोई बिना मास्क के धड़ल्ले से मुस्कुराते हुए आपको इन तस्वीरों में दिख जाएंगे। लेकिन साहब इनसे जरा पूछिए कि जिस पूरे उत्तर प्रदेश की जनता लगातार कर्फ्यू का दंश झेल रही है, क्योंकि कोविड एवं ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, जिसको लेकर सरकार ने सीधे तौर पर हिदायत दे दी है। लेकिन क्या सवाल यह उठता है, क्या नियम और कानून केवल जनता के लिए हैं, नेताओं के लिए कोई कानून नहीं है? अब ऐसे में जनता भी सवाल पूछ रही है कि साहब अटल पार्क फिरोजाबाद में इकट्ठे हुए तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं सहित कार्यकर्ताओं पर आखिरकार क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसी भी जनप्रतिनिधि के चेहरे पर मास्क नहीं है और ना ही किसी भी कार्यकर्ता ने मास्क पहना है, क्योंकि साहब कोरोना एवं ओमिक्रॉन केवल जनता के लिए है, नेताओं के लिए नहीं है। योगी जी, मोदी जी, आपके ही नेता, आपके ही बड़े जनप्रतिनिधि आपकी ही नहीं सुनते। हम तो यही कह पाएंगे, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। आप देख सकते हैं कि अटल जी के जन्मोत्सव पर जहां देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री एवं बड़े बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की, प्रधानमंत्री जी मास्क पहने नजर आए, मुख्यमंत्री जी मास्क पहने नजर आए, तमाम वो बड़े मंत्री मास्क पहने नजर
नजर आए। लेकिन साहब, फिरोजाबाद के नेताओं को एवं फिरोजाबाद में पहुंचे संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी और इन पुलिस के जवानों को बिल्कुल भी कोरोना का कोई भय नहीं है। स्वयं देखिए, फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता आर्यन पचौरी की है विशेष रिपोर्ट। देखिए, आज पूज्य भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, बड़ा दिवस भी है, क्रिसमस का भी पावन पर्व है। और अटल जी के जन्म दिवस पर इस पार्क का लोकार्पण और ये 12.5 फुट ऊंचाई की भव्य ये जो पंचधातु की प्रतिमा है जिसका वजन 2 टन है, जो संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने मंगाई है। और ये जो 2 लाख स्क्वायर फुट की जो क्षेत्रफल में ये पार्क है, आज इसको लोकार्पण किया है केंद्रीय मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी ने। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समाज सेवी, माताएं, बहनें, सम्मानित पत्रकार बंधु, सभी लोगों ने इसमें बड़े उत्साह पूर्वक भागीदारी करी है। पूज्य अटल जी का व्यक्तित्व सभी के लिए था, वो सर्वस्पर्शी थे, सर्वग्राही थे। तो मैं समझता हूं कि आज उनके जन्म दिवस पर फिरोजाबाद की जनता को इससे अच्छी कोई सौगात मिल नहीं सकती थी। आने वाले समय में सैकड़ों सालों तक ये पार्क फिरोजाबाद की जनता के उपयोग में आता रहेगा और इसका यहाँ के नागरिकों को लाभ मिलेगा। यहाँ पर खड़े हैं, ये अस्पताल का एरिया है और हमारे सामने एक अटल पार्क है। नगर निगम की जो कार्यकारिणी समिति होती है और सदन होती है, जिसमें ये टीवी पार्क ग्राउंड के नाम से जो नाम था, और इसमें नगर निगम के द्वारा अमृत योजना के अंतर्गत हमने इस एरिया में पार्क का प्रस्ताव शासन को भेजा, उस पर स्वीकृति मिली अमृत योजना पे। जिसके पश्चात हमने इस पार्क के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से इस पार्क में निर्माण कार्य शुरू हुआ। कार्यकारिणी और सदन के प्रयासों से हमने इस पार्क का नाम अटल जी के नाम पर रखा, अटल पार्क। और साथ ही साथ जो प्रतिमा यहाँ पर स्थापित कराई गई है, हमने कार्यकारिणी और पूरी बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को पास कराया कि अटल जी की प्रतिमा यहाँ अमृत योजना के जितने भी पार्क हैं उसमें महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित कराई जाए। तो आज अटल पार्क में आप देख रहे हैं अटल जी की भव्य प्रतिमा स्थापित कराई जा चुकी है। इसके लिए मैं पूरे सदन को, पूरे अपने बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगी कि सभी बोर्ड के सहयोग से, सभी माननीय पार्षदों के सहयोग से आज इस काम को हमने अंजाम दिया है। और एक भव्य पार्क पूरे शहर में कह सकती हूँ नंबर 1 पार्क होगा। इसमें महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए ओपन जिम है, योगा करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है, बच्चों के लिए झूले हैं, अच्छे पाथवे बने हैं, चलने के लिए पेड़ पौधों की व्यवस्था है, बैठने के लिए व्यवस्था है। और जैसा कि आप भी विदित होंगे कि प्रतिदिन यहाँ पर 1000 लोग करीब मॉर्निंग में टहलने आना शुरू हो गए हैं। तो एक बहुत ही अच्छा पार्क हमने यहाँ जनता को समर्पित कर दिया है। इस मौके पर हमारे बीच हमारे केंद्रीय मंत्री जी रहे थे अभी, जिनको आपने देखा, श्रीमान अर्जुन मेघवाल जी, जिनके कर कमलों द्वारा आज इस पार्क का और मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम हुआ है। मैम, पार्क तो कई और भी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जहाँ इनका दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है, न कोई सुरक्षा व्यवस्था की होती है और ना ही यहाँ पे लोग आसानी से जा रहे हैं, अगर महिलाएं घूम रही हैं उनके साथ कभी अराजक टाइप के लोग वो करते हैं, हरकतबाजी करते हैं, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? मैं आपको बताऊं कि जो भी हमारे अमृत योजना के पार्क में काम चल रहा है, करीब 10 पार्कों में, पुराने 6 पार्क हैं अमृत योजना के। इन पार्कों का 5 साल की देखरेख की पूरी व्यवस्था ठेकेदार की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर रात्रि में 2 गार्ड रहते हैं, दिन में भी 2 गार्ड रहते हैं। कोई भी अप्रिय घटना भगवान न करे कोई हो, फिर भी अगर कोई शिकायत मिलती है, कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर घूमते फिरते दिखाई देते हैं, तो हमने जो यहाँ का हमने लगाया है सुरक्षा गार्ड, उसको हमने कह दिया है कि जो भी समस्या आपको दिखे उसके बारे में तुरंत नगर निगम को अवगत कराएं, ताकि हम उचित कदम उठाएं उसके लिए। नगर निगम द्वारा एक सौगात दी गई थी जनपद को, बहुत ही चंद जो चौराहे थे, उस चौराहे पर काफी असुरक्षा व्यवस्था थी, कहीं कहीं वाहन ट्रैफिक रूल्स नहीं थे, वो लाइटें लाइट की
ITMS। मैं आपको बता दूं, जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो प्रोजेक्ट है हमारा 33 करोड़ का नगर निगम का, जो अभी जिस पर काम चल रहा है, बस थोड़े समय के लिए अभी, क्योंकि बीच में जन विश्वास यात्रा था, उनके गड्ढों को हमने भरवा दिया, तो पुनः वो कार्य शुरू हो जाएगा तेजी से और जनता को बहुत राहत मिलेगी जब ये ट्रैफिक लाइट्स और कैमरा स्थापित करा दिए जाएंगे। धन्यवाद। जी पार्षद जी, आज पार्क का उद्घाटन हुआ है, किस तरीके का उद्घाटन हुआ है, क्या तैयारियां चल रही है? अभी मैं बराबर 2 दिन से देख रहा हूँ, माननीय विधायक जी द्वारा ये जो मूर्ति मंगवाई गई है वो लगाई गई थी कल, और आज ये भव्य प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है। सुबह से हम लोग यहाँ पे हैं। इतनी फिरोजाबाद की जनता इस पार्क को लेके इतने उत्साहित और खुश है कि वो बार बार इस पार्क में सुबह दोपहर शाम आने का प्रयास करेगी। अच्छा सर, एक बात पूछना चाहूँगा पार्षद जी, एक तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं ओमिक्रॉन आ रहा है, किसी भी पार्क इतनी भीड़ लगी हुई थी, किसी ने मास्क तक नहीं लगाया, आपने भी मास्क नहीं लगाया, आखिरकार क्या वजह है, क्यों नहीं पालन करना चाह रहे आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, उसमें सक्रियता दिखाई जा रही है, लेकिन आज इतने उत्साहित हैं लोग तो उसमें कुछ हो सकता है। वैसे सभी लोग अपने मास्क जेब में लेके चल रहे हैं, मेरे पास भी है, अभी लगाया नहीं है, मैं अभी लगाता हूँ। क्या लगता है नगर निगम में शहीद मंगल पांडे जी की मूर्ति धूल फांक रही है, काफी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उनकी मूर्ति धूल फांक रही है, आखिरकार क्या कारण है वह मूर्ति नहीं लग पा रही? अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति लग जाती है, क्या कहना है पार्षद जी आपका? नहीं, उस पर भी कुछ चर्चा चल रही है। मेरे ख्याल में वो भी जितनी भी मूर्तियां हैं हमारी महापुरुषों की, वो भी कहीं ना कहीं लगाई जाएंगी। कब तक लग जाएंगी सर? अब इसका तो ये है कि महापौर जी, नगरायुक्त और विधायक जी, ये तीनों कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे, उसके बाद ही हो पाएगा।